हज मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हर मुसलमान को अपनी लाइफ में एक बार करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जर्नी उन्हें होली सिटीज मक्का, मीना और मुजदलिफा ले जाती है। मुसलमान हज पे जाते हैं अल्लाह ताला से माफी मांगने और उनके करीब होने के लिए। हज सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है, ये दिल और रूह की जर्नी है। मुसलमान मानते हैं कि हज करके वो प्रॉफिट इब्राहिम यानी इब्राहिम और उनके परिवार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो सीखते हैं सैक्रिफाइस और अल्लाह ताला की इबादत के बारे में। मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी हज की तैयारी करते हैं, पैसे बचाते हैं और ध्यान रखते हैं कि उनके परिवार का ख्याल रखा जाए। जब वो हज पे होते हैं सिंपल कपड़े पहनते हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की नजर में सब बराबर है। हज मुसलमानों के लिए दुनिया भर से इकट्ठा होने का समय है। वो साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एकता और भाईचारे का ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। इस्लाम में 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। ये रूल्स एक मजबूत इमारत की नींव की तरह है। हज इन स्तंभों में से एक है। बाकी स्तंभ हैं ईमान, नमाज, ज़कात और रमजान में रोजा। हर स्तंभ का एक स्पेशल मीनिंग है और मुसलमानों को इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। रोजा रखने से सब्र आता है, ज़कात देने से काइंडनेस आती है, नमाज पढ़ने से डिसिप्लिन आता है। अल्लाह ताला पर ईमान मुसलमानों को ताकत देता है। हज मुसलमानों को सैक्रिफाइस और इक्वालिटी के बारे में सिखाता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की नजर में सब बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, हज के दौरान सब सेम सिंपल कपड़े पहनते हैं। हज कयामत के दिन की याद दिलाता है। उस दिन सब अल्लाह ताला के सामने बराबर होंगे। उनके अच्छे कर्म जैसे हज करना उनका एकमात्र सहारा होंगे। हज का सफर रिचुअल्स की एक सीरीज है जो मुसलमान करते हैं। इन रिचुअल्स का डीप मीनिंग है और ये मुसलमानों को उनके इतिहास और उनके धर्म की याद दिलाते हैं। ये जर्नी शुरू होती है मुसलमानों के पवित्रता की स्थिति में जाने से, जिसे इहराम कहते हैं। वो सिंपल व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ये दिखाता है कि उनका इरादा अल्लाह ताला पर ध्यान केंद्रित करने का है। फिर वो काबा, इस्लाम में सबसे पवित्र जगह, का चक्कर लगाते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद वो साफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच चलते हैं। ये हाजरा के अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश की याद दिलाता है। फिर मुसलमान मीना जाते हैं जहां वो प्रार्थना करते हैं और टेंट में रात बिताते हैं। हज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है अराफात के मैदान में प्रार्थना करना। मुसलमान माफी मांगते हैं और अल्लाह ताला से स्पेशल प्रार्थना करते हैं। अराफात के बाद वो कंकड़ इकट्ठा करते हैं और पत्थर के पिलर्स पर फेंकते हैं। ये बुराई का विरोध करने का प्रतीक है। हज इस्लामी महीने जुल हिज्जा में होता है। ये महीना बहुत स्पेशल है। जुल हिज्जा के पहले 10 दिन साल के सबसे ब्लेसेड दिन माने जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान इन 10 दिनों में अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। वो रोजा रखते हैं, एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं और ज्यादा चैरिटी देते हैं। इन ब्लेसेड दिनों का अंत ईद उल अजहा के त्योहार के साथ होता है। ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार है। मुसलमान पैगंबर इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करते हैं। वो एक जानवर की कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त परिवार, दोस्तों और गरीबों के साथ शेयर करते हैं। हज के सभी रिचुअल्स करने के बाद मुसलमानों को अकॉम्प्लिशमेंट और स्पिरिचुअल रिन्यूअल का एहसास होता है। वो एक साफ दिल और अल्लाह ताला के साथ एक मजबूत कनेक्शन के साथ घर लौटते हैं।